मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू न्यू टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 2 महीने से जो ऑनलाइन क्लासेस घर घर आपके द्वार जो अभियान चला रखा है बच्चों के हितार्थ, आज उसी की कड़ी में आज हम अपने इस क्लास में हिंदी यूट्यूब चैनल में एक नया अध्याय, नया टॉपिक, नया यूनिट, नया पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। संवाद सेतु का पाठ 4 है और उस पाठ का नाम है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। आज हम पढ़ेंगे कि पत्रकारिता क्या चीज़ है। आज हम पढ़ेंगे कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है, खेल पत्रकारिता क्या है, फिल्म पत्रकारिता क्या है, इनका इतिहास क्या है, इनका इतिहास के बाद इनका महत्व क्या है, इनके खेल पत्रकारिता के गुण क्या हैं और क्या क्या चीज़ अभी इन सारी चीज़ों का अपन विस्तार से बात करेंगे। 1, 2, 3 पार्ट जब हमने पढ़ाए थे तब इनके जो डिक्शनरी या शब्दकोश के जो छोटे छोटे शब्द आए थे वो हमने पीछे लिखा दिए थे, इस पार्ट से पीछे। इस पार्ट में थोड़ा शुरुआत से उन शब्दों से फ्री हो लेते हैं अपन। तो पहला शब्द इसमें एक आया और उस शब्द का नाम है प्रौद्योगिकी। क्या नाम है? प्रौद्योगिकी। प्र प्लस औद्योगिकी, प्र प्लस औद्योगिकी, प्र उपसर्ग से जोड़ा दिया गया शब्द है। तो प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में शायद इस तरह बोला जाता है टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान के प्रयोग से, क्योंकि टोटल जो शब्द हैं वो सब यहाँ जो विज्ञान पत्रकारिता में सब साइंस से रिलेटिव शब्द आएंगे कि विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीक जनित वस्तुओं का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। दोबारा से सुन लें। विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीक जनित वस्तुओं का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। दोबारा से। विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीक जनित वस्तुओं का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्लियर? देखिए लिखें। विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीक जनित वस्तुओं का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी है। तो हमने पढ़ा था कि विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीक जनित वस्तुओं का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब हम अगला जो शब्द ले रहे हैं उस शब्द को भी आपको ध्यान से देखना है।
कि विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीक जनित वस्तुओं का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला एक शब्द है हमारा और उस शब्द का नाम है सेंसर बोर्ड। जो फिल्मों का आला अधिकारी होता है या पद होता है, जो फिल्मों की काट छांट करता है, देख रेख करता है सही क्या है और गलत क्या है। तो फिल्मों की विषय वस्तु की समीक्षा करने वाला प्राधिकरण सही है या गलत है। फिल्मों की विषय वस्तु की समीक्षा करने वाला प्राधिकरण सेंसर बोर्ड कहलाता है। फिल्मों की विषय की समीक्षा करने वाला प्राधिकरण सेंसर बोर्ड कहलाता है। सेंसर बोर्ड कहलाता है। और दो तीन शब्द और हैं, उन्हें फटाफट लिख लेते हैं। एक आता है अभियोजन पक्ष, जो बोलते हैं अभियोजन पक्ष। एक अभियोजन होता है, एक अभियुक्त होता है, दोनों शब्दों को लिख लेते हैं। अदालती प्रक्रिया में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने वाला पक्ष, जो पक्ष आरोप लगाता है ना, वो कहलाता है अभियोजन, और जिस व्यक्ति पर आरोप लगता है वो कहलाता है अभियुक्त। अदालती प्रक्रिया में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने वाला पक्ष अभियोजन कहलाता है। अभियोजन कहलाता है। और तीसरा लिख लेते हैं एक अभियुक्त। क्या लिख लेते हैं? अभियुक्त। कानून की भाषा में आरोपी को ही अभियुक्त कहा जाता है। कानून की भाषा में आरोपी को ही अभियुक्त कहा जाता है। ये तो चार टॉपिक चार जो शब्द जो थे हमने लिखाए कि विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीक जनित वस्तुओं का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। दूसरा, फिल्मों की विषय की समीक्षा करने वाला प्राधिकरण सेंसर बोर्ड कहलाता है। और तीसरा, अदालती प्रक्रिया में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने वाला पक्ष अभियोजन कहलाता है। और कानून की भाषा में आरोपी को ही अभियुक्त कहा जाता है। दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप। कौन आ रहा होगा, बात कर लें। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। ये तो हमने भीतरी किताब के जो दो चार पॉइंट थे वो लिखा दिए। अब पहला टॉपिक इस पार्ट का स्टार्ट होता है और वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं आज
विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान पत्रकारिता, देखो वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी भी कार्यक्रम, आविष्कार एवं खोज के बारे में बताना एवं भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। कुल मिलाकर विज्ञान से संबंधित जितने भी आविष्कार हैं, जितनी भी खोज हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं और भविष्य की संभावनाओं के बारे में, भविष्य में क्या होने वाला है, वो सब जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण होना, चिकित्सा क्षेत्र में नई खोज होना, फलों एवं कृषि उत्पादकों के संबंध में नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं आदि के बारे में ज्ञान का पाया जाना, इन सारी चीज़ों का इसमें समावेश किया जाता है। अर्थात विज्ञान से संबंधित समस्त विज्ञान की जानकारी तरह तरह से अलग अलग तरीके से दी जाती है। अब बात ये करते हैं कि विज्ञान की जानकारी कितने प्रकार से दी जाती है दोस्तों, तो दो प्रकार से जानकारी दी जाती है। कैसे कि मनोरंजक ढंग जो होते हैं उन तथ्यों को सिर्फ उनके शुद्ध रूप में देकर, और दूसरा है कि तथ्य और जानकारी को ही अपने आप में एक पूरा समाचार मानकर जानकारी को राष्ट्रीय और सामाजिक संदर्भ में ध्यान में रखकर प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखें क्या बात हो रही है विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत। वैज्ञानिक लिखते चलें क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, आविष्कार एवं खोज के बारे में, आविष्कार एवं खोज के बारे में बताना एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, आविष्कार एवं खोज के बारे में बताना एवं भविष्य की संभावनाओं भविष्य के संभावनाओं के बारे में जानकारी देना। विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, आविष्कार एवं खोज के बारे में बताना एवं भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। इसमें रॉकेट प्रक्षेपण, क्या क्या चीज़ आती है ना, रॉकेट प्रक्षेपण, चिकित्सा क्षेत्र में नई खोज, चिकित्सा क्षेत्र में नई खोज, फलों एवं कृषि उत्पादों,
फलों एवं कृषि उत्पादों के संबंध में नए प्रयोगों का समावेश किया जाता है। नए प्रयोगों आदि का समावेश किया जाता है। आदि का समावेश किया जाता है। इसमें विज्ञान से संबंधित समस्त तकनीकी पक्षों की जानकारी जानकारी अलग अलग तरीके से दी जाती है। ये तो थी हमारी विज्ञान पत्रकारिता। इसमें आप देख सकते हैं वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, आविष्कार एवं खोज के बारे में बताना एवं भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। इसमें रॉकेट प्रक्षेपण और चिकित्सा क्षेत्र में नई खोज, फलों एवं कृषि उत्पादों के बारे में प्रयोग आदि का समावेश किया जाता है। इसमें विज्ञान से संबंधित समस्त तकनीकी पक्षों की जानकारी अलग अलग तरीके से दी जाती है। अब देखें विज्ञान की जानकारी, तकनीकी पक्षों की जानकारी अलग अलग तरीके से समाचार माध्यमों से दी जाती है। अब अगली हेडिंग अपन देखेंगे कि विज्ञान जो पत्रकारिता है उसकी जानकारी कितनी तरीके से दी जाती है। तो देखें दो तरह से दी जाती है। पहली क्या है कि मनोरंजक ढंग से तथ्यों को सिर्फ उनके शुद्ध रूप में देकर, तथ्यों को सिर्फ उनके शुद्ध रूप में देकर और दूसरा क्या है इसमें, तथ्य और जानकारी को ही अपने आप में पूर्ण समाचार मानकर तथ्य और जानकारी को ही अपने आप में पूर्ण समाचार मानकर जानकारी को सामाजिक संदर्भ, जानकारी को
सामाजिक संदर्भ या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य या राष्ट्रीय प्राथमिकता या राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करना। राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनको। टोटल मिटा रहा हूँ मैं से अब। अब देखो, जब अपन विज्ञान पत्रकारिता करते हैं ना, तो किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं। विज्ञान पत्रकारिता करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। विज्ञान पत्रकारिता करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। देखो, एक तो विज्ञान की जो शब्दावली है ना, वो क्लिष्ट होती है, और क्लिष्ट जो शब्दावली होती है उसे विज्ञान से संबंधित लोग ही जान पाते, इसलिए आम लोग, आम पाठक उस शब्दावली को नहीं समझता। इसलिए इसकी भाषा सहज सरल होनी चाहिए, और समझ समाचार जो है वो कथा शैली में प्रस्तुत किया जाता है कि मनोरंजक लगे और रुचि हो। बस इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखें, पहला पॉइंट अपन लिखते हैं कि विज्ञान की तकनीकी शब्दावली को विज्ञान की तकनीकी शब्दावली को आम पाठक नहीं समझता है, अतः यह ध्यान रखना आवश्यक है अतः ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सरल व आम जन की समझ में आने वाली सरल व आम जन की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया जाए। विज्ञान की तकनीकी शब्दावली जो क्लिष्ट होती है उसको आम पाठक नहीं समझता है, अतः ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि सरल व आम लोगों की समझ में आने वाली भाषा का ही प्रयोग किया जाए। और दूसरा, समस्त समाचार को मनोरंजक
कथा शैली में प्रस्तुत किया जाए। समस्त समाचार को मनोरंजक कथा, क्योंकि कथा शैली में जो भी चीज़ कही जाती है वो आपको भी पता है, हम जो भी कथा सुनाते हैं बड़ी इंटरेस्टेड होती है और पाठक उसे बिल्कुल एडजस्टमेंट कर लेता है, चिपक जाता है और रुचि बना लेता है। तो कथा शैली में प्रस्तुत करने जैसे ही करते हैं ना तो उसकी एकदम से रिदम बन जाता है और बहुत ज़्यादा समझ में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सबसे पहले हमने दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा रिवीज करा देता हूँ कि विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीक जनित वस्तुओं का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। और दूसरा बताया था फिल्मों की समीक्षा, विषय वस्तु की समीक्षा करने वाला प्राधिकरण सेंसर बोर्ड कहलाता है। और एक तीसरा टॉपिक भी हमने लिखा था और वो ये बताया था कि अदालती प्रक्रिया में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने वाला पक्ष अभियोजन पक्ष कहलाता है। और चौथा शब्द लिखा था हमने अभियुक्त, तो उसके लिए हमने अर्थ लिखा था कानून की भाषा में आरोपी को ही अभियुक्त कहा जाता है। मैंने कहा था जिस पर आरोप लगते हैं तो वो आरोपी हुआ और आरोपी को ही अपन अभियुक्त कह सकते हैं। ये चार शब्द लिखने के बाद हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर चले थे पाठ के पर, जिसका नाम था विज्ञान पत्रकारिता, अर्थात वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, खोज, आविष्कार के बारे में जानकारी एवं भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाता है। इसमें रॉकेट प्रक्षेपण, चिकित्सा क्षेत्र में नई खोज, फलों एवं सब्जियों के अलग अलग प्रयोग आदि का समावेश किया जाता है। इसमें विज्ञान से संबंधित समस्त तकनीकी पक्षों की जानकारी अलग अलग प्रकार से समाचार माध्यमों से दी जाती है। दो प्रकार बताए, किन किन प्रकारों से दिया जाए कि पहला तो हमने ये बताया था मनोरंजक ढंग से तथ्यों को सिर्फ उनके शुद्ध रूप में देकर, दूसरा बताया था तथ्य और जानकारी को ही अपने आप में पूर्ण समाचार मानकर जानकारी को सामाजिक संदर्भ या राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पर यहाँ आए थे कि हम विज्ञान पत्रकारिता कर तो रहे हैं, लिख तो रहे हैं, लेकिन इनको करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ, इनके कंडीशंस क्या हैं, शर्त क्या है कि अगर आप विज्ञान पत्रकारिता कर रहे हैं। तो पहली मैंने कहा था कि विज्ञान की जो शब्दावली है वो कठिन होती है, जिसे आम पाठक समझ नहीं पाता, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो और आम लोगों की समझ में आने वाली हो। और दूसरा था कि समझ जो समाचार है उसको मनोरंजक कथा शैली में प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, ये विज्ञान पत्रकारिता के बारे में हमने पढ़ा और मैंने आशा भी कर रखी, नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप पूरे मनोयोग से सारे टॉपिकों को पढ़ते हैं। कमेंट्स आपके बहुत कम आने लग गए हैं आजकल, तो कमेंट्स के माध्यम से बताया करें कि हमें हमारी समझ कितनी और ज़्यादा कम या ज़्यादा हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।